गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। गौतम बुद्ध का जीवन ज्ञान की खोज की एक अविस्मरणीय यात्रा है। उनके जन्म से लेकर बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने तक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और आत्मान्वेषण में है। इस यात्रा में उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। ये कथा उसी अन्वेषण और आत्मज्ञान की खोज की है। प्रारंभिक जीवन और विलासिता। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु के शाही परिवार में जन्मे सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं और विलासिता में बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी संसार के दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें राजमहल के भीतर हर तरह का ऐश्वर्य दिया गया ताकि वह कभी दुख या कष्ट का अनुभव न कर सके। राजमहल के भीतर सिद्धार्थ को भले ही हर भौतिक सुख प्राप्त था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अदृश्य बेचैनी बनी रहती थी। उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या यह केवल सुख और ऐश्वर्य के बीच बिताया जा सकता है, या इसके परे कुछ और है? ये प्रश्न उन्हें अक्सर चिंतन की ओर ले जाते थे, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिल पाता था। संसार के दुखों से परिचय। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथवान छन्ना के साथ नगर भ्रमण का निर्णय लिया। इस यात्रा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने 4 प्रमुख दृश्य देखे: एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने पहली बार यह समझा कि संसार में दुख और पीड़ा अपरिहार्य है। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जीवन का केवल यही अर्थ है? क्या हम केवल जन्म, दुख और मृत्यु के लिए ही इस संसार में आते हैं, या जीवन में कुछ और गहरा अर्थ छिपा है? चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो साधारण जीवन जीते हुए भी शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में ज्ञान की खोज की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। संन्यास का मार्ग। सिद्धार्थ ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपना शाही जीवन त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपनाया। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे दृढ़ संकल्प के साथ लिया, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की और विभिन्न प्रकार की साधनाएं की। वह वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, शरीर को कष्ट दिए और आत्म अनुशासन का कठोर पालन किया, लेकिन उन्हें संतोष और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम मार्ग की खोज। कई वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या या विलासिता, दोनों ही मार्ग ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जीवन का सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है, जिसमें न तो विलासिता हो और न ही कठोर तपस्या। यह एक संतुलित जीवन का प्रतीक था, जिसमें आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है वह जो जागृत हो गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने संसार के दुख, उनके कारण और उन्हें समाप्त करने के मार्ग का पता लगाया। उन्होंने ये समझा कि जीवन का सारा दुख इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाए तो वह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। प्रथम उपदेश और धम्म का प्रसार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धम्मं चक्कपवत्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग था, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान का पालन आवश्यक था। बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्षों में धम्म का प्रचार किया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल ज्ञान, करुणा और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की ज्ञान की खोज की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म अन्वेषण और ध्यान में है। बुद्ध ने यह दिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करना है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की खोज में निकले, वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है।